Timothy had two companions at grandfather's house, Toto the monkey and a small mongrel puppy. टिमोथी के दो साथी थे ग्रैंडफादर्स के हाउस पे। उसमें से एक था टोटो द मंकी, है ना, एक बंदर था, उसका नाम टोटो है, और एक छोटा सा पपी, एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा भी था। दैट ग्रैंडफादर फाउंड ऑन द रोड साइड, जो कि उन्हें ग्रैंडफादर को रोड सड़क के किनारे पे पड़ा हुआ मिला था। The monkey was bold enough to pull the young tiger tail and then climb up the curtains when Timothy lost his temper. बंदर बड़ा नटखट था, वो टिमोथी को परेशान करता रहता था, और वो क्या करता था, टाइगर की टैल मतलब जो टिमोथी था उसकी पूंछ वो पुल मतलब कि खींचना, उसकी पूंछ वो खींचता था और शरारत करता था, कभी उसकी पीठ पर चढ़ जाना, कभी उसकी पूंछ खींचना। और जैसे ही टिमोथी जब अपना धैर्य छोड़कर गुस्से में आ जाता था, टेम्पर मतलब जब अपना टेम्पर लूज़ करता था, जब वो गुस्से में दहाड़ता था, तो बंदर टोटो जल्दी से जो पर्दे कर्टेंस लगे हुए थे उसके सहारे वो ऊपर फटाक से चढ़ जाता था, तो इसलिए टिमोथी उसका कुछ भी नहीं कर पाता था। एट फर्स्ट टिमोथी वॉज क्वाइट एफ्रेड ऑफ द पपी। शुरुआत में टिमोथी काफ़ी डरता था उस पपी से। एंड वुड डार्ट बैक इफ़ इट केम टू नियर, जब भी पपी उसके पास में आता था तो टिमोथी अपना रास्ता बदल लेता था। समटाइम्स टिमोथी डैश्ड एट पपी विथ हिज लार्ज फोर पास एंड देन रिट्रीटेड टू अ सेफ डिस्टेंस। कभी कभी टिमोथी उस पपी को डैश मतलब कभी अपने फोर पॉज मतलब अपने पंजों से कभी कभी उसे डैश कर देता था, कभी उसे अपने पंजों से धकेलता हुआ एक सेफ डिस्टेंस पे चले जाता था टिमोथी, मतलब वो थोड़ा थोड़ा सा उससे डरता भी था टिमोथी। स्लोली द टू बिकेम फ्रेंड्स, धीरे धीरे वे दोनों फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। एंड टिमोथी अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड लाई देयर फॉर सम टाइम। दोस्त बनने के बाद में टिमोथी अब जो पपी था उसे अपनी पीठ पर बैठने देता था, और कभी कभी टिमोथी के साथ में जो पपी था वो लेट भी जाया करता था। One of Timothy's favorite amusement games was to stalk anyone who came close to him. टिमोथी का फेवरेट गेमों में से एक गेम्स था कि जब भी कोई इसके पास में आता है, क्लोज टू हिम यानी कि जब भी कोई इसके पास में आए तो उससे वो स्टॉक करता था, मतलब उसे पकड़ने की कोशिश करना या उसे धकेलना, है ना। इस तरह के गेम्स टिमोथी को बड़े पसंद थे। When I went to leave my grandfather, the tiger would often move silently towards me as to frighten me. अब ये पूरी जो स्टोरी है उसे एक नैरेटर ने लिखा है, मतलब एक वर्णन करता है इसमें, जो कि पूरी स्टोरी आपको बता रहा है। तो जब स्टोरी में जो नैरेटर है वो अपने ग्रैंडफादर के पास में रहने चले जाता है, तो जो टाइगर है वो उसे मूव साइलेंटली, टाइगर, अब वो जो नैरेटर है ये लड़का है नैरेटर, ये अपने ग्रैंडफादर के वहाँ पे चले गया है रहने, तो जो टिमोथी है वो उसके पास में धीरे से आ जाता है इसको डराने के लिए। विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आईज एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, ही वुड creep closer and closer to me, suddenly dashing on my feet, rolling over on his back and kicking with the delight, pretending to bite my ankles. I became one of the tiger's favorite. अब टाइगर जो नैरेटर है उसे डराता है, चुपचाप उसके कभी पास आ जाता है तो कभी उसे डैश करता है, कभी उसे थोड़ा सा पैरों में सूंघता है, कभी उसे धकेलता है, और इसके अलावा वो बहाना जिसकी उसकी एंकल्स को बाइट करेगा, मतलब उसकी एंकल्स को काट लेगा, पैरों को वो काट लेगा, इस तरह से वो प्रिटेंड करता है, बहाना करता है। लेकिन नैरेटर टाइगर का जो टिमोथी है वो फेवरेट बन जाता है नैरेटर का, इस लड़के का।
विद इन एन ईयर, एक साल में, द टाइगर हैड ग्रोन टू द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर। एक साल में टाइगर अपनी एक्चुअल साइज में, यानी कि फुल साइज में आ जाता है टिमोथी। व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर अ वॉक, पीपल ऑन द रोड गेव अस अ वाइड बर्थ। जब भी नैरेटर उसको मॉर्निंग वॉक पे लेके जाता है तो जो लोग हैं सड़क पे चलने वाले, जो दूसरे लोग होते हैं, वो उसे देखकर ही पीछे की तरफ हट जाते हैं, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पहले से ही वो बना लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। समटाइम्स ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन एंड इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंट्रोल हिम। कभी कभी टिमोथी इतनी ज़ोर से चेन खींचता है उसकी कि नैरेटर के लिए उसे कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम। घर में उसका सबसे फेवरेट मनपसंदीदा स्थान था ड्राइंग रूम। ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा। वो अपने आप को लंबे से सोफ़े पे कंफर्टेबल, मतलब आरामदायक महसूस करता था। रिक्लिनिंग देयर विथ ग्रेट डिग्निटी एंड स्नॉर्लिंग एट एनीबडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ द सोफ़ा। जो भी सोफ़े पे वो आरामदायक फील करता था, जब भी कोई सोफ़े से टिमोथी को उठाने की कोशिश करता तो वो उसकी तरफ दहाड़ता और वो सोफ़े से नीचे उतरने से मना कर देता था, है ना, उसे नकार देता था। टिमोथी वॉज अ फ्रेंडली टाइगर। टिमोथी एक फ्रेंडली टाइगर था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स। उसकी हैबिट्स भी काफ़ी अच्छी थी। वो अपनी बॉडी को साफ़ सफाई वो खुद ही रखता था और दूसरों को भी वो अपनी बॉडी की साफ़ सफाई करने देता था। वुड स्क्रब हिज फेस। टिमोथी अपने विथ हिज पॉज, मतलब अपने पंजों से अपना फेस, जब भी उसके चेहरे पे अपने उसकी नाक के, उसके मुंह के आसपास कुछ भी लगता तो वो स्क्रब, मतलब कि वो उसे खुजालता था, वो खुद ही रगड़ता था अपने पॉज से, अपने पंजों से। एग्जैक्टली लाइक अ कैट, जैसे कैट करती है उसी टाइप से वो भी करता था। एट नाइट ही स्लेप्ट इन द कुक्स क्वार्टर। शाम को वो, जो उनका कुक था ना महमूद, उसके क्वार्टर में वो सोता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग। और उसे बड़ी खुशी होती थी कि वो मॉर्निंग में महमूद उसे वहाँ से बाहर निकाल कर उससे ले जाए, तो उसे बड़ा अच्छा लगता था।